Today's our topic is occurrence of minerals. कल हमने पढ़ा था occurrence, mode of occurrence of minerals. इसमें कुछ रह गया था. हमने पढ़ा था फर्स्ट igneous and metamorphic rocks. सेकेंड हमने पढ़ा था सेडिमेंट्री रॉक्स. थर्ड हमने पढ़ा था अदर डिपॉजिट्स. ये तीन हमने पढ़ लिए थे. आइग्नियस रॉक्स में और मेटामॉर्फिक रॉक्स में हमने पढ़ा था कि जो नर्व्स और फॉल्ट्स होते हैं उनमें मिनरल्स मिलते हैं जो मोस्टली अर्थ के इंटीरियर में मोल्टन स्टेज में होते हैं. फिर जब वो ऊपर की तरफ आते हैं तब दे कूल डाउन एंड सेटल इन नर्व्स ऑफ रॉक्स एंड फॉल्ट्स ऑफ रॉक्स. उसके बाद में हमने पढ़ा था सेडिमेंट्री. सेडिमेंट्री में हमने क्या पढ़ा था कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है उनके ऊपर लेयर्स के जैसे ये मिनरल या मोस्टली जिनको हम बात करें फॉसिल्स वो डिपॉजिट हो जाते हैं. उसके बाद में उनके ऊपर सॉइल या अदर रॉक्स की जो लेयर है वो डिपॉजिट हो जाती है. फिर टाइम के साथ में हीट और प्रेशर के साथ में वो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह में चेंज होते हैं या अदर मिनरल्स में चेंज होते हैं. अदर डिपॉजिट्स में हमने पढ़ा था. इसके अलावा अदर मिनरल्स में हमने ये पढ़ा था कि जो रॉक्स होती हैं कई बार उनमें क्या होता है जो सॉल्युबल मैटर होता है वो पानी के साथ में घुलकर और बह जाता है और बाकी वहाँ पे मिनरल्स के और बच जाते हैं. जैसे एग्जांपल दिया था मैंने बॉक्साइट का. ऐसे ही देखो फोर्थ हम पढ़ेंगे कुछ डिपॉजिट्स जो है वो अलुवियल डिपॉजिट्स भी होते हैं. ये माइक्रो मिनरल्स होते हैं. ये क्या होते हैं रिवर्स के साथ में माउंटेन से बहकर रिवर्स के साथ में जो माउंटेन्स के फुट हिल्स हैं वैलीज हैं या अलुवियल प्लेन्स हैं वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर जमा हो जाते हैं. जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है. ये कुछ इस तरह के मिनरल्स हैं जो पानी के साथ बहकर आकर यानी मोस्ट ऑफ आपको रिवर वैलीज में या फुट हिल्स में आपको ज़्यादा मिलेंगे और ये मोस्ट ऑफ आपको इंडिपेंडेंट फॉर्म में मिलते हैं. अब देखो लास्ट आता है ओशियन डिपॉजिट्स. ओशियंस के अंदर ओशियंस के बॉटम में कई बार हमने सुना है जैसे एक एग्जांपल है बॉम्बे हाई मुंबई के अंदर सी के अरेबियन सी के अंदर. तो बॉम्बे हाई में पेट्रोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है. वहाँ पे पेट्रोलियम निकाला जाता है तो वो सी के अंदर अरेबियन सी के अंदर उसके बॉटम से ड्रिल करके निकाला जाता है. ऐसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे को ओशियन से मिलते हैं. जैसे मैग्नीज, ब्रोमाइड, ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारे को ओशियंस के बॉटम से उनके डीप बॉटम से हमारे को मिलते हैं. और भी काफ़ी मिनरल्स जो ओशियन से थे लेकिन उनको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते काफ़ी डेप्थ में होने की वजह से. वहाँ तक हमारा पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है. आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर मिनरल्स इन इंडिया. आज का हमारा मेन टॉपिक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर मिनरल्स इन इंडिया. अब देखो इनमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फेरस मिनरल्स के साथ. और फेरस मिनरल आप पढ़ चुके हैं पहले. फेरस मिनरल मतलब ऐसे मेटेलिक मिनरल्स जिनमें
आयरन पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, जिनमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे आयरन। अब देखो जितने भी मेटेलिक मिनरल्स हैं, गोल्ड, प्लेटिनम, ऐसे मिनरल्स को छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ मेटेलिक मिनरल्स हमारे को ओर्स में मिलते हैं। इट मीन्स उनके साथ इम्प्योरिटीज या अदर एलिमेंट्स या अदर मेटल्स क्या होते हैं, मिक्स फॉर्म में होते हैं, उनको फिर रिफाइन करना पड़ता है। तो देखो आयरन जो है, आयरन को बेसिक मिनरल भी कहा जाता है। बेसिक मिनरल क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी अदर एक्टिविटीज हैं, जितने भी इंडस्ट्रियां हैं, उन सबका बेस है आयरन। आज हम कोई भी इंडस्ट्री देख लें, या अगर दूसरे मेटल्स को निकालने की बात करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने की बात करते हैं, तो उसमें भी आयरन सबसे ज़्यादा यूज होता है। आज हम कॉपर के लिए मशीनरी लगा रहे हैं तो उसमें आयरन यूज होगा। अगर किसी मिनरल को निकालने के लिए मशीनरी लगा रहे हैं तो उसमें कॉपर आयरन यूज होगा। इसके अलावा आज हम किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं, मशीनें बनाते हैं, तो उन सब में आयरन का यूज मस्ट होता है। इसीलिए आयरन को बेसिक मिनरल कहा गया है। अब आयरन देखो मोस्ट ऑफ हमारे को आइग्नियस रॉक्स में मिलेगा, और इंडिया में इसके दो तरह के मेन टाइप्स होंगे, एक तो मैग्नेटाइट और एक होगा हेमेटाइट। ये दो इसके टाइप्स होंगे आयरन के, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, आयरन ओर के। इसके अलावा पायराइट भी होता है, सिडेराइट भी होता है, पायराइट भी होता है और साइडेराइट या सिडेराइट भी होता है। लेकिन आपकी बुक में इन दो के बारे में ही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखो ये इनको इन कैटेगरीज में डिवाइड क्यों किया गया है, किस कारण से इनको इस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, देखते हो तो इनके कलर के अकॉर्डिंग, और दूसरा इन ओर्स में मिलने वाले आयरन के परसेंटेज के अकॉर्डिंग। जैसे आप मैग्नेटाइट का 1 kg मीन्स 1000 ग्राम अगर और निकालते हैं अर्थ से, तो उसमें आपको 700 ग्राम प्लस, यानी 700 ग्राम से ज़्यादा मिल सकता है। मिनिमम आपको 700 ग्राम तो आपको उसमें आयरन मिलेगा ही मिलेगा। इट मीन्स आयरन की अवेलेबिलिटी उसमें कितनी हो गई, अप टू 70% एंड मोर, यानी आपको इसमें 70% या उससे भी ज़्यादा आयरन मिलेगा। लेकिन ये बता दूँ, ये ज़्यादा डेप्थ में मिलता है, इसलिए इसको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और मोस्ट ऑफ अर्थ के अंदर अगर आप देखोगे तो मैग्नेटाइट टाइप का आयरन ओर की अवेलेबिलिटी भी अदर टाइप से कम है। अब दूसरे नंबर पे आता है आपके हेमेटाइट। अब हेमेटाइट जो है इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस का है, इसमें 50 से 60% तक आयरन मिलता है, 60% से ज़्यादा भी हो सकता है, अप टू 70 तक जा सकता है, लेकिन नॉर्मल रेंज दे रखी है इसकी 50 to 60%। तो इसको इंडस्ट्रियल आयरन और भी कहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल पर्पज से सबसे ज़्यादा ये यूज होता है, क्योंकि अर्थ में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हेमेटाइट टाइप का ही आयरन और मिलता है, और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा हेमेटाइट ही मिलता है। अब हम बात करें मेजर आयरन और प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया। मेजर आयरन और प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर मेजर आयरन और के प्रोड्यूसर्स कौन कौन से प्लेस हैं? तो देखो सबसे पहला दे रखा है, सबसे फर्स्ट ओडिशा और झारखंड बेल्ट। बेल्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है इनको, ओडिशा झारखंड बेल्ट, यानी सबसे ज़्यादा आयरन और के डिपॉजिट आपको इसी बेल्ट के अंदर मिलेंगे। आप देखो ओडिशा में कहाँ कहाँ मिलेगी। ओडिशा में एक प्लेस है बादाम पहाड़, ओडिशा में एक प्लेस है, एक मतलब पहाड़ियाँ हैं बादाम पहाड़, वहाँ पे मयूरभंज होगा, मयूरभंज
और क्योंझर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये 2 एरिया। ओडिशा में ये हो गया, झारखंड में सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, ये मेजर प्लेस है जहाँ पे आयरन और मिलता है। और ओडिशा के अंदर माइंस का नाम बताया जाए तो माइंस है, देखो, गुआ और नोवा मंडी, ये दो मेजर माइंस है ओडिशा के अंदर, सॉरी झारखंड के अंदर। अब देखो नेक्स्ट जो बेल्ट है वो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बेल्ट, जो है दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर। दुर्ग और बस्तर छत्तीसगढ़ में है और चंद्रपुर महाराष्ट्र में। अब देखो यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको, हेमेटाइट टाइप का वो मिलेगा, आयरन और मिलेगा। और यहाँ पर जो मेजर माइंस है वो बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर छत्तीसगढ़ की बेलाडीला माइंस है। और बेलाडीला माइंस के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको, ये एशियाज लार्जेस्ट माइंस है, यानी एशिया की सबसे बड़ी माइंस कौन सी है, बेलाडीला माइंस है। इससे बड़ी आयरन ओर की माइन एशिया में कहीं पर भी नहीं है। इसके अलावा देखो अब ये देखो, ये यहाँ पर जो मिलने वाला आयरन है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और स्टील बनाने के लिए, स्टील मेकिंग के लिए सबसे बेस्ट है ये। इस बेल्ट के अंदर लगभग 14 डिपॉजिट्स, यानी 14 जगह आपको क्या मिलेंगे, आयरन ओर के डिपॉजिट मिलेंगे। अगर आप मैप में देखते हैं उस चीज को